जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा फिजिक्स का पेपर हो चुका है और यहाँ पे 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का है ना। देखिए इस तरीके से आपका पूरा पैटर्न रहा है, इसका आप मिलान कर लीजिए अपने आंसर का कि कितने आप सही करके आए हैं। देखिए इस तरीके से आपके क्वेश्चन थे, है ना। ये सेट बी का है ना, सेट ए सेट बी में इस तरीके से पेपर आ रहे हैं, अलग अलग हैं। क्वेश्चन आपके इधर उधर हैं, वही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में कौन सी मूल राशि है। देखिए ऊष्मा, भार, आवेश, इसका आंसर होगा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इसका आंसर आपको लगाना है। अगला है आपका 1 मीटर पर सेकेंड -1 प्रारंभिक वेग से, है ना। ये आपका दिया गया है, इसका आंसर आपको क्या लगा लेना है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 7, है ना। ये आपका रहेगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से अदिश राशि है। अदिश राशि क्या है, प्रतिबल जो है अदिश राशि है या फिर एरिया है। एरिया ही है भाई, इसको लिख लीजिएगा, एरिया क्षेत्रफल, है ना। ये हमारी इसमें आदेश राशि है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, अगले पेज की ओर बढ़ते हैं भाई। देखिए सब्सक्राइब कर लेना और अगले पेपर की तैयारी के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन डले हुए हैं, जाकर के देख लेना। देखिए सीधी सड़क पर गतिशील कोई गाड़ी, है ना, कोई गाड़ी जो है नेट बाह्य बल कार्यरत नहीं है, इसके लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। गाड़ी का वेग धीरे धीरे कम हो जाएगा, गाड़ी का वेग लगातार बढ़ता जाएगा, गाड़ी का वेग एक समान बना रहेगा, गाड़ी का संवेग शून्य रहेगा। तो क्या रहेगा इसका आंसर, गाड़ी का वेग जो है एक समान बना रहेगा, है ना। नेट बल जो है बाह्य बल हुए है ही नहीं उसमें, तो क्या रहेगा, एक समान बना रहेगा। इसके बाद है राधा एक पटाखा जला करके परवलयाकार मार्ग में फेंक देती है। मतलब परवलयाकार मैंने ये समझाया था ना किस तरीके से फेंक देती है ना। पटाखा मार्ग के उच्चतम बिंदु पर फटकर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पटाखे के टुकड़ों की गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इनमें से आपका जो हो जाता है ए नंबर का आपका सत्य रहेगा। पटाखों के टुकड़ों के निकाय का द्रव्यमान और पूर्ववत परवलयाकार मार्ग पर गति करता रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने के साथ साथ द्रव्यों की श्यानता बढ़ती है या फिर घटती है, क्या होता है। तो ये आपका रहेगा बी नंबर का ऑप्शन, द्रवों की श्यानता जो है घटती है तथा गैसों की श्यानता बढ़ती है ना। द्रव घटती है, जब ताप बढ़ाएंगे तो द्रव की श्यानता घटेगी और गैसों की बढ़ेगी। इस तरीके से इंग्लिश मीडियम वाले छात्र भी देख लीजिएगा, ये रहेगा, ये रहेगा और एरिया रहेगा। और ये इसका था फर्स्ट वाला था, इसका जो भी था ये बी था शायद, है ना, इसको कर लेना। और इसका ये था और इसका आपका क्या था, बी वाला ऑप्शन। तो इस तरीके से कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, किसी क्षण वस्तु का खाली स्थान, है ना, क्या, तो वस्तु का वेग उस क्षण स्थान समय ग्राफ की प्रवणता के बराबर होता है। अगला है, बंदूक से दागी गई गोली का पथ खाली स्थान होता है, तो कैसा होता है, परवलयाकार होता है, परवलयाकार, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारा, घर्षण बल द्वारा बंद पथ पर, है ना, बंद पथ पर किया गया कार्य खाली स्थान है, तो क्या है, शून्य है, बंद पथ पर शून्य है ना। तो इसको कर लीजिएगा। और इसका आंसर रहेगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पैराबोलिक, और ये आपका वेलोसिटी आपको पता ही है ना, और इसका 0 कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, घोड़ी गति में द्रव्यमान के समतुल्य राशि। घोड़ी गति में द्रव्यमान की समतुल्य राशि क्या रहेगी आपकी, उसे हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण, है ना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आंसर रहेगा चौथे नंबर का। अगला है आपका 5 नंबर का, किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य खालिस्तान कहलाता है, तो क्या कहलाता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा उसे कहते हैं, है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इसे रहेंगी गुरुत्वीय, थोड़ी ठीक नहीं चल रही है ये, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, है ना, स्थितिज ऊर्जा, ये आपका राइट आंसर रहेगा। अगला है, आयतन प्रसार गुणांक बराबर क्या होता है ना, बराबर खालिस्तान इंटू रेखीय प्रसार गुणांक। तो इसका आंसर आपको लिखना है, मतलब बराबर 3 गुना इसमें आप आंसर में भरिएगा। रेखीय प्रसार गुणांक उसका 3 गुना होता है ना, 3 गुना यहाँ पर आंसर लिख देंगे। इसका आंसर में थोड़ा डाउट है, आप लोग कंप्लीट इसका करवाइएगा, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, सही जोड़ियाँ, है ना। सही जोड़ी में सबसे पहले आपका दिया गया है जल संपीड़न, है ना, जलीय संपीड़न। तो इसकी जोड़ी आपको मिला देनी है यहाँ पे एच से, यानी कि आयतन विकृति, है ना, इसकी जोड़ी आपको मिल जाएगी वॉल्यूम स्ट्रेन से, है ना। इस तरीके से इसकी जोड़ी आपको वॉल्यूम स्ट्रेन से एच से मिला लेनी है ना। सेकंड है गेज दाब, है ना, यानी कि गेज प्रेशर, तो इसकी जोड़ी आपको मिल जानी है सी नंबर के ऑप्शन से। देखिए यहीं पे P माइनस पी ए, ये आपकी जोड़ी मिल जाएगी। आयतन प्रसार गुणांक, इसकी जोड़ी आपकी मिल जानी है यहीं पे नीचे इसके डी से, है ना। इस तरीके से ये इससे मिल जाएगी, और ये आयतन प्रसार गुणांक की यहाँ पे के इससे मिल जाएगी। अगला है आपका विशिष्ट ऊष्माधारिता, तो इसकी जोड़ी आपको मिल जाएगी 4 नंबर की ए से, है ना। ये रहेगा आपका इसका ऊष्माधारिता का गुणांक। नेक्स्ट है आपका श्यानता, तो श्यानता को आपको यहाँ पे नीचे एफ से मिला देना है। ये बिल्कुल सही आंसर है, आपको डाउटफुल नहीं रहना है ना। ये वेलोसिटी की यहाँ पे, है ना, ये तो यहाँ पे गई। ये रहेगा हमारा बर्नौली, तो बर्नौली की प्रमेय की आपको कहाँ पे जोड़ी मिलानी है, ऊर्जा संरक्षण, है ना।
एनर्जी कंजर्वेशन, इसको मिला लेंगे। इस तरीके से हो जाती है ये कंप्लीट। आगे आ जाते हैं हमारी एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसका उत्तर आपको किस तरीके से लिखना है मैं आपको उत्तर बताते चलूँगा, है ना। सत्य असत्य है हमारे पहले तो देखिए, सत्य असत्य पहले हम देख लेते हैं, फिर उन्हें कंप्लीट करते हैं, है ना। देखिए ये रहेंगे आपके, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण वेग के लंबवत होता है, तो ये आपका जो है सत्य रहेगा। सेकंड है पानी पर तैरते हुए एम द्रव्यमान, है ना, कि वस्तु जो है किस तरीके से होती है, ये आपका सत्य रहेगा, एम जी होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। इस शून्य स्थिति ऊर्जा का बिंदु चयन स्वैच्छिक होता है, तो ये आपका क्या है, सत्य रहेगा। नेक्स्ट है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, एक गुरुत्वाकर्षण बल एक बंद पथ पर किया गया कार्य शून्य होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। नेक्स्ट है रबड़ तांबे से अधिक प्रत्यास्थ है ना, तो ये आपका असत्य रहेगा। इस तरीके से हमारा सत्य असत्य सत्य सत्य असत्य, है ना। पहला और मतलब दूसरा और पांचवा जो है आपके असत्य हैं, बाकी सत्य हैं। इस तरीके से हो जाएंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके रहेंगे ही, आप करके ही आए होंगे, है ना। ये क्वेश्चन है जो आपके, देखिए इसमें कितनी संख्या हो जाएगी, इसमें हो जाएगी ये, इसकी 5 हो जाएगा इसका उत्तर, है ना। इसमें जो नियतांक मान पूछा गया आपसे, सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। कोई त्वरित गति परिवलयाकार कब होती है, तो कब होती है, इसका आंसर भी आप लोग ढूंढ लीजिएगा। देखिए इनके आंसर, चांद पर वायुमंडल होने का कारण क्या है ना, तो ये सारे आपको लिखने थे। वैसे काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे बताए हुए आए हैं जो मैंने बताए थे। देखिए ये रहा क्वेश्चन, ये भी रहा क्वेश्चन, है ना। ये नहीं बताया था शायद मैंने, है ना, बताया था, ये बताया था यार, ये भी बताया था, ये बताया था, ये बताया था, है ना। ये लंबी कूद वाला भी करवाया था, है ना। सदिशों के कोणीय संवेग संरक्षण का नियम बताया था ना, ये करवाया था। और देख लेते हैं आगे, देखिए हुक का नियम आया है ना, स्टोक का नियम आया है, सारे बताए हुए क्वेश्चन आए हैं। इसी तरीके से अगर तैयारी करनी है तो वार्षिक तक जुड़ना है। ये देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल कहा था ना कि आया है, आएगा, आया है, बिल्कुल ये दिखा, है ना। तो ये रहेंगे आपके सारे क्वेश्चन। ग्रहों की समय ये भी करवाए थे मैंने, ये भी करवाया था, है ना। और संवेग संरक्षण ये भी करवाया था, है ना। जिस तरीके से सारे क्वेश्चन लगभग मेरे बताए हुए यहाँ पे पूछे गए हैं। ये भी बताया था, कहा था ना कि आने वाला है क्वेश्चन, आया है और क्वेश्चन। देखिए इस तरीके से ये पूरे आपके हो जाते हैं। ये मैंने नहीं बता पाई थी, कोई दिक्कत नहीं, ये सारे क्वेश्चन आप करके आए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हिंदी की तैयारी करने के लिए प्ले लिस्ट चेक करो।